जैसे जैसे त्योहारों का मौसम आता है, दिल्ली की हवा बद से बदतर होती चली जाती है और ये दिल्ली की बड़ी समस्या है। हर साल लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और स्मॉग का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों के बीमार पड़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। इस बार दिल्ली के लोगों को बीते 6 सालों में सबसे भयंकर प्रदूषण का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस समस्या से दूर दूर तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मंत्री जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि दिल्ली की हालत क्यों नहीं सुधरती है? अमूमन हम हर साल देखते हैं कि ऐसी परेशानी लोगों को जूझना पड़ता है ऐसी परेशानियों से, फिर भी ये परेशानी सुधरने का नाम नहीं लेती है। इस पर अंकुश नहीं लगता है। पहली बात तो ये है कि इन सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की क्या स्थिति होती है जी, और पूरे साल दिल्ली के प्रदूषण की क्या स्थिति होती है जी। दिल्ली में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डाटा रिलीज किया है। 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन ऐसे होते थे जिसमें एयर क्वालिटी जो है वो पुअर कैटेगरी में नहीं होती थी जी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद से लगातार इस पर फोकस तरीके से काम हुआ और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे पूरे साल 365 दिन में से इस साल अभी तक 204 दिन 109 से 204 दिन की एयर क्वालिटी अच्छी हुई है जी। अब जहां तक इन सर्दियों की बात है जी, सर्दियों के प्रदूषण के स्तर में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था। इस साल एक अलग स्थिति बनी हुई है। मतलब कई सालों बाद मौसम की ऐसी स्थिति है कि पिछले 10 दिनों से हवा की गति एकदम जीरो है जी। लगभग काफी धीमी गति से चल रहा है जी। अगर कहीं किसी तो एकदम ठप हो जा रही है हवा। और इस ठहराव की वजह से क्या हो रहा है कि जितने पोल्यूटेंट हैं, जितने प्रदूषण के कण हैं, वो वायुमंडल में डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं। एक चादर सी बनी हुई है और उसकी वजह से जितने प्रदूषण के कण हैं वो नीचे सतह पे आ रहे हैं। अभी हमारी कोशिश ये है कि चूंकि जो प्रदूषण के कण पैदा होते हैं जी, वो किस चीज से पैदा होते हैं? वो गाड़ियों के धुओं से पैदा होते हैं जी। वो डस्ट के पोल्यूशन से पैदा होते हैं। वो जो जगह जगह आग सर्दियों में लगती है, बायोमास बर्निंग होती है, उससे पैदा होते हैं। उसके अलावा जो जगह जगह चारों तरफ पराली जलती है उससे पैदा होते हैं। जो पटाखे जलते हैं उससे पैदा होते हैं। तो अभी हमारी कोशिश क्या है कि हम टारगेट कर रहे हैं कि जो जो सोर्स हैं, क्योंकि ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम अब वो स्टोर हो गया है। यहाँ जो चादर आप धुंध देख रहे हो स्टोर है। अब अगर और नया तेजी के साथ अगर उसमें जुड़ता है तो वो तेजी के साथ बढ़ सकता है और ज्यादा बढ़ सकता है जो स्थिति है। तो अभी हमारी कोशिश है कि उसको उसकी जो स्रोत है, उसके जो जड़ है उसको कम किया जाए, जिससे लोगों को उतनी मार न झेलनी पड़े जितनी की उसकी उम्मीद की जा रही जी। गोपाल राय जी, एक और सवाल आपसे रहेगा कि गर्मी तो जा चुकी है, लेकिन इस पर सियासत की गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से ये वक्त सियासत करने का नहीं है जी। स्थिति क्या है? ये जो प्रदूषण की स्थिति है पूरे उत्तर भारत की है। हवाएं, गैस, ये स्टेट की बाउंड्री नहीं मानते। बिल्कुल। तो अभी क्या है कि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो ये जो उत्तर भारत की जो समस्या है ये सामूहिक प्रयास से सॉल्व होगा। जैसे दिल्ली सरकार आप देखते होंगे बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन आपको ये पता भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्री कौन है, हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कौन है और कहां पर सोया हुआ है, भाई क्या कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से हम कोशिश कर रहे हैं बार बार कि भाई सबकी मीटिंग बुलाओ, क्योंकि ये बिना सामूहिक प्रयास के संभव नहीं है। दिल्ली में हम सीएनजी की बस चलाते हैं जी। दिल्ली में अब 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस आ गई सड़क पे, लेकिन दिल्ली के जस्ट चारों तरफ सारी डीजल की पुरानी बसें दौड़ रही हैं धुआं फेंकते हुए। तो दिल्ली में हम जितना कम करते हैं चारों तरफ से आ जाता है। अभी आपने तमाम सरकारों का नाम लिया, आपने उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार का नाम लिया, पंजाब की बात कर रहे थे आप, पंजाब में आपकी सरकार है, तो आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? पंजाब का तो नाम लिया, आपने सुना ही नहीं क्या? आपने बस बोला कि आसपास, दिल्ली के आसपास, लेकिन सभी सरकारें हैं। मैंने अभी पंजाब में मैंने कहा, पंजाब में हमारी सरकार है, मैंने बताया। जो सभी सरकारें हैं, ये समस्या उत्तर भारत की है, दिल्ली की नहीं है। पहली बात ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि सभी सरकारों को सक्रिय होना पड़ेगा।
केवल दिल्ली सरकार के सक्रिय होने से इसका कुछ हिस्सा कम हो सकता है। इसलिए मेरा एक कहना है कि ये सबको प्रयास करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर जैसे प्रयास हो रहा है वैसे सभी सरकारें प्रयास करेंगी, तो मुझे लगता है जल्दी आसानी जो है हम इसको टैकल कर पाएंगे। ये तो आम आदमी पार्टी का ही एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने ही कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ देखिए, जो दूर से पोल्यूशन दिल्ली में बाद में आता है। दिल्ली के चारों तरफ अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया। एयर क्वालिटी फॉर मैनेजमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर पूरे एनसीआर से जो है वो डीजल की बसें नहीं आनी चाहिए। लेकिन सीएक्यूएम के ऑर्डर के बावजूद भी आज भी डीजल की बसें जो है चारों तरफ चल रही हैं। तो उनको तो दिल्ली की सरकार नहीं रोक सकती है, उसको तो हरियाणा यूपी की सरकार को रोकना पड़ेगा। पंजाब से जो है डीजल की बसें यहाँ नहीं आती हैं। पंजाब की सरकार का जो है पराली का मसला है। पंजाब की सरकार का जो मसला है वो पराली का मसला है। और ये हमें इस बात की वो है कि पिछले साल अभी जो जितने आंकड़े आ रहे हैं, पिछले साल से पराली की संख्या काफी कम हुई है। और हमें उम्मीद है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि अभी तो 1 साल हुआ है, हमारी कोशिश है कि आगे धीरे धीरे ये कम हो। अगर पराली की समस्या धीरे धीरे वहां कम होगी तो उसका भी यहाँ पे असर पड़ेगा। जी, तो दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की सरकार किन किन बिंदुओं पर काम कर रही है? दिल्ली की सरकार हर बिंदु पे काम कर रही है। जी, दिल्ली की सरकार 15 सूत्री जो विंटर एक्शन प्लान है, तो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, बायोमास बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। पटाखों पे पूरी तरह से दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे दिल्ली के अंदर वाटर स्प्रिंकलर से वाटर की छिड़काव हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 के जो नियम है, जितने ग्रैब 4 के नियम है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरी तरह से बंद कर दी गई है इस समय। जो बाहर से गाड़ियां जो आती हैं, ट्रक्स जिनकी जरूरत दिल्ली में नहीं है, एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके, एसेंशियल सर्विस उन पे सब पे रोक लगा दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में करना हमारे हाथ में है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जो सोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। क्योंकि अगर वो कम नहीं होते हैं, अगर पहले जैसे छोड़ दिया जाए सब कुछ, तो आज जो आप प्रदूषण देख रहे हो उसकी दोहरी मार हो जाएगी। जी, भाजपा का तो ये भी कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। भाजपा और क्या कहेगी कि उसकी सरकार जिम्मेदार है। वो डीजल की बस चलाएगी तो मान थोड़ा लेगी। दिल्ली के अंदर डीजल की बस तो नहीं चलती है, नहीं तो पता होगा आपको। किसकी बस चलती है? सीएनजी की, इलेक्ट्रिक बस चल रही है। हरियाणा यूपी में कौन सी बस चलती है? डीजल की चलती है। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली मिलती है, जनरेटर सेट नहीं चलते। अभी यूपी हरियाणा में शाम को जब बिजली कट होता है तो क्या चलता है? जनरेटर धुआं फेंक रहा है। दिल्ली के अंदर ईंट भट्ठे नहीं चलते। दिल्ली के चारों तरफ ईंट भट्ठों के धुएं निकल रहे हैं, नहीं बंद हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि देखो, हर सरकार को हमें जो करना है हम कर रहे हैं। हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि बाकी सरकारें भी अपने काम को निभाएं। इवन जो सीएक्यूएम केंद्र सरकार का जो ग्रैब का ऑर्डर है वो भी सही से लागू नहीं किया जा रहा है। उसको तो कम से कम लागू करना चाहिए सरकारों को। तमाम इतनी परेशानियां ये हर साल हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हम 600 AQI पहुंचने का क्यों वेट करते हैं? आप जब स्मॉग छा जाता है तभी आप उस पर ध्यान ही देते हो। दिल्ली के अंदर के बावजूद पहली बात आप समझ जाओ, सितंबर से विंटर एक्शन प्लान पे काम हो रहा है। अगर दिल्ली के अंदर अगर वो काम नहीं हुआ होता, सितंबर से काम हो रहा है। 30 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान शुरू किया था। एंटी डस्ट कैंपेन 7 तारीख से शुरू हुआ था। 3 तारीख से वार रूम काम करना शुरू किया था। अगर ये सारा काम नहीं हुआ होता तो आप समझो कि ये जो विपरीत मौसम बना है इसमें हालत और खराब हो रही होती। IIT कानपुर ने अभी आर्टिफिशियल रेनफॉल की भी एक प्रावधान निकाला है, इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, कितना IIT प्रभावशाली कानपुर रहेगा के साथ, चूंकि जिस तरह की स्थिति बनी है और ये चादर बनी है, उसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कृत्रिम बारिश है वो इसको तोड़ सकती है। तो उसको लेकर के हमने पहले 12 सितंबर को एक मीटिंग की थी, जिसमें IIT कानपुर ने ये प्रस्ताव दिया था हमें और उस पर चर्चा की थी। फिर कल हमने दोबारा मीटिंग की है और उन लोगों से हमने कहा है कि एक प्रस्ताव हमें सबमिट करें, जिसके आधार पर कल हम लोग कोर्ट में भी वो बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर उसका एक पायलट हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।